वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल अचीवर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जुलाई 2019 सीटेट के ईवीएस के प्रश्नों की व्याख्या। अगर आगामी 2022 सीटेट में आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस कंप्लीट सीरीज को ज़रूर देखें। चूँकि चैनल नया है तो व्यू आने में अभी समय लगेगा, लेकिन वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप 30 में 30 नंबर भी ला सकते हैं। बात करें यहाँ प्रश्न की तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। यानी पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को कैसे सबसे अच्छे तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला ए ऑप्शन है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, बी कक्षा निर्देशन, सी किस्से कहानियाँ और डी पाठ्य पुस्तक का पठन। तो पहली बात तो आप ये याद रखें कि व्याख्या जब भी आए तो ये निगेटिव वर्ड होता है, तो ये नहीं होगा। अगर बात करें बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है तो वो है किस्से और कहानियाँ, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि किस्से और कहानियाँ आसपास के परिवेश से, वातावरण से आसानी से बच्चों को जोड़ सकती है और बच्चों में कुछ सीखने की रोचकता बढ़ती है। इसलिए पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका किस्से और कहानियाँ हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। यानी हम किसका उपयोग नहीं करेंगे। तो एक बार हमारे ऑप्शन है, ए याद करना, बी प्रश्न पूछना, सी न्याय और समानता के प्रति सरोकार या डी सहभागिता। तो एक बात हमेशा याद रखें कि याद करना हो, कंठस्थ करना हो, ये सभी निगेटिव वर्ड हैं। जब भी ये सेंटेंस में आए तो आपको यह मानना है कि यह बिल्कुल गलत होगा। तो पर्यावरण अध्ययन हो या किसी भी विषय में याद करना आकलन का सही संकेतक नहीं है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा याद करना। यानी पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए हम याद करने का उपयोग नहीं करते। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। यानी कहने का मतलब है कि अरब सागर पर कौन कौन स्थित है। तो अरब सागर पर स्थित की बात करें तो ऑप्शन सी कर्नाटक, केरल और गुजरात, ये तीन ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर पर स्थित हैं, कर्नाटक, केरल और गुजरात। इसी बीच वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका किसका प्रिय भोजन है। तो अगर बात करें नारियल और टैपियोका की तो आप NCERT EVS में देख सकते हैं कि ये दोनों केरल के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि नारियल और टेपियोका कहाँ का प्रिय भोजन है, तो केरल की। अगर बात करें बंगाल के प्रिय भोजन की तो आप लोगों को सबको पता होगा कि बंगाल का प्रिय भोजन है मछली चावल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भले ही क्वेश्चन बड़ा हो लेकिन क्वेश्चन आराम से आप समझें। आपको बड़े बड़े कहानी की तरह सवाल दिए जाएंगे लेकिन उसका जवाब बिल्कुल ही आसान होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और तब जवाब दें। अक्सर लोग बड़े सवालों को छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दिया हुआ है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। तो कांसे के विषय में सही कथन चुनिए। यानी अगर देखा जाए तो इसमें पूछा जा रहा है कि कांसे के बारे में बताना है। तो हम लोगों को पता है कि कांसा जो होता है वो तांबा और टिन से मिलकर बनता है। यानी जो कांसा है वो कॉपर और टिन ये दोनों को मिलाकर बनता है, यानी Cu और Sn। तो इस तरह से बड़े से सवाल का एक छोटा सा जवाब होगा कि जो कांसा है वो तांबे और टिन का मिश्रण है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है केचुओं के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। तो इसका कारण क्या है, आइए ऑप्शन को एक एक कर चेक करते हैं। तो पहला है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं कि पहला ऑप्शन तो सही है
तो ये यहाँ डी आंसर कभी नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर कि केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये गलत है, क्योंकि केचुए के खरपतवार खाने से मुख्य फसल को कोई मतलब नहीं होता। यानी अगर दो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद तीसरा है केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली यानी हल्की हो जाती है। तो यह सही है, क्योंकि केचुए मिट्टी के उलट पुलट कर उसको मुलायम बनाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। चौथा, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है। ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा 3, 4 और 1। इस तरह केचुए मिट्टी को मुलायम और आसान बना देते हैं फसलों के लिए, जिससे उपज अच्छी होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी डीजल या ऑप्शन डी मोम। तो अगर हम मोम की बात करें तो मोम पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, जबकि कोयला, ग्रीस और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। तो एक बात हम समझें कि जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का थीम है, इसमें कुल 6 बातें शामिल है, जिसकी चर्चा NCF 2005 में भी है, जिसमें हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये शामिल है, भोजन भी शामिल है, आवास भी शामिल है, लेकिन काम और खेल यह और जो 6 हैं उसमें शामिल नहीं है। यानी वर्तमान पर्यावरण अध्ययन में जो 6 विषय हैं उसमें काम और खेल शामिल नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शहरों में से किस में एक रेत के पहाड़, रेत के टीले मिलते हैं। तो अगर रेत से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है, रेत के पहाड़ से जुड़ा हुआ, तो इसके लिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, ऑप्शन बी थिम्पू जो भूटान की राजधानी है, ऑप्शन सी काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है, और ऑप्शन डी अबू धाबी जो UAE की राजधानी है। तो इसका सही जवाब होगा अबू धाबी। यानी रेत के टीले जो पाए जाते हैं वो अबू धाबी में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ कुछ त्यौहार दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि किस त्यौहार को हम पूर्णिमा को मनाते हैं। तो पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार की बात करें तो होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस, ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखिए, अगर आप इसको छांटना चाहें तो भी छांट सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि बी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है। दोनों में महाशिवरात्रि कभी भी पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। जबकि दिवाली भी पूर्णिमा को नहीं होता है। तो बचता है ऑप्शन ए होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। यह त्यौहार गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर बात करें मानचित्र में झारखंड जिसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और इसकी राजधानी रांची है, यह कहाँ है। तो अगर झारखंड की लोकेशन की बात करें तो यह उड़ीसा के उत्तर में है, यानी उड़ीसा से जस्ट ऊपर है। अगर इसकी बात करें तो झारखंड जो है उड़ीसा की तुलना में ऊपर है, उत्तर में है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। जैसे उल्लू वगैरह को कोई भी चीज़ 2 ही रंग में दिखाई देती है, वो है काला और सफ़ेद। यानी उल्लू को हर चीज़ काला और सफ़ेद, या रात में जागने वाले जो भी जानवर हैं उन्हें वस्तुएं काला और सफ़ेद